दोस्तों आप मेरे पीछे जो पॉइंट देख रहे हैं ये वही पॉइंट है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों आपने कुंती का नाम तो सुना होगा, तो ये वही है कुंती घाट। दोस्तों ये देख सकते हो, ये है मेरे पीछे सावित्री घाट। तो दोस्तों एक और ब्लॉग में स्वागत है और मैं आया हुआ हूँ कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको महाभारत का इतिहास जानना है कि महाभारत के समय क्या हुआ था, और स्पेशली आपको वो जगह जाननी है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था या उपदेश दिया था, मैं एग्जैक्टली आज वही पॉइंट दिखाने वाला हूँ। और कुरुक्षेत्र जाना ही जो है महाभारत के लिए जाना जाता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो है ज्योतिसर, जो कुरुक्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, जो पहले पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ। तो जस्ट मेरे सामने ज्योतिसर पॉइंट है, पहला पॉइंट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ जगह पर। ज्योतिसर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है तालाब, और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश देने वाला। तो एग्जैक्टली इससे पहले मैंने कुरुक्षेत्र का एक ब्लॉग और बनाया था शेख चिल्ली का, अगर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। ये जो तालाब देख रहे हैं इसको बोला जाता है सर भी बोलते हैं, सार भी बोला जाता है। और इसी के जस्ट सामने वो वृक्ष है, बट का वृक्ष है, जिसके नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अपना विराट रूप दिखाया था। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप इसे एक तरह का म्यूजियम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको महाभारत के जो योद्धा हैं उनके नाम मिल जाएंगे। बट अभी हम आगे जा रहे हैं, और जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे। इस श्लोक को जो है हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है, वैसे तो ज़्यादातर संस्कृत में ही है। तो यहाँ पर आप 3 पेड़ देख सकते हैं, तीनों जो हैं बट के हैं, और बता रहे हैं कि ये जो पेड़ हैं ये 5000 साल पुराने पेड़ हैं, इनकी काफ़ी मान्यता है। और एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट है जिसी के नीचे जो है उपदेश दिया गया था। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये रथ है। पहले तो आपको पता होगा ये शीशे में कैद नहीं था, बट अब इसको शीशे में कैद कर दिया है, शायद धूल की वजह से। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रथ है वाइट कलर का, काफ़ी जो है अट्रैक्टिव है। और इस बता रहे हैं कि ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में, मुझे तो संस्कृत नहीं आती है, बट आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे आपको संस्कृत में श्लोक दिखाई देंगे। श्लोक को अगर मैं बताना चाहूँ तो मैसेज दिए गए हैं। एक मैसेज बहुत अच्छा है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ये पेड़ देखिए, ये बट का वृक्ष है, यानी बरगद का है, जो काफ़ी पुराना, 5 साल पुराना है, जो अक्सर आप गांव में देखते होंगे, शहर में तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अभी हम जो है जा रहे हैं नीचे, और नीचे जब आओगे तो यहाँ म्यूजियम है साइड में, जहाँ पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। और एक श्लोक मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा जिसका आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप श्लोक देख रहे हैं इसका हिंदी ट्रांसलेट लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा का अन पतन करने वाले साक्षात नरक के द्वार है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि डिज़ायर, आपने पढ़ा होगा, एक एनचैंटेड बुक आती थी मंत्रमुग्ध तालाब, जहाँ पर युधिष्ठिर ने यक्ष से भी सवाल किया था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देती है? तो वो कौन सी होती है? क्रोध और लोभ, यानी लालच। ये दोनों चीज़ इंसान को बेकार कर देते हैं। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये जो मैसेज है और जो रिलीजियस की बुक होती है ये वहाँ भी मेंशन है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों ये यहाँ का फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने आपको दिखाया, ज्योतिसर। अभी हम जा रहे हैं भीष्म कुंड में, जो यहाँ का सेकंड पॉइंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो गांव है जिसे बोला जाता है नरकातारी, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नरकातारी है, जहाँ पर भीष्म कुंड है। और यहाँ की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। आपको पता होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों कौरवों के बीच हुआ था।
पांडवों से लगाव तो था कि न भीष्म पिता को, बट इन्होंने यह क्या किया था कि यहाँ पर इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अब आपको पता है पांडव जो नाराज थे इस बात के लिए, बट आपको बताना चाहता हूं जो भीष्म पिता थे उनको ये वरदान था कि वो अपनी मर्जी से जब तक चाहे जी सकते हैं और जब तक चाहे वो मर सकते हैं। और उनकी मौत ना कोई इंसान कर सकता था, ना कोई लेडी कर सकती थी, ना कोई जेंट्स कर सकता था। सॉरी, इंसान की बात कह रहा हूं, जेंट्स नहीं कर सकता था, ना कोई लेडी कर सकती थी। तो बताना चाहता हूं कि पांडव जो है वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पता था रहस्य कि इनकी मौत कैसे हो सकती है। तो उन्होंने क्या करा, एक शिखंडी को बुलाया। शिखंडी जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली हिजड़े को बोलते हैं, क्योंकि ना वो जेंट्स है ना वो लेडी है। तो दोस्तों क्या हुआ, इस तरीके से चालाकी से, यानी एक तरीके से सिस्टम के तहत क्या हुआ, अर्जुन जो है वो शिखाड़ी के पीछे खड़े हो गए, यानी जो शिखंडी था हिजड़ा उसके पीछे खड़े हो गए और उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए। तो अब यह है भीष्म पिता ने अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए और युद्ध के 10वें दिन वो जो है घायल होकर जो है गिर गए। बाद में क्या हुआ कि भीष्म पितामह को तीरों के सैया पर लेटा दिया गया और उन्हें कौरवों और पांडवों ने घेर लिया। तीर की सैया पर लेटते हुए उन्हें प्यास लगी, पानी पीने की मांग की उन्होंने। तब अर्जुन से जमीन पर तीर को मारा, वहां से पानी की धार निकली, जिससे भीष्म पिता की प्यास बुझ गई। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी कहानी है और काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है। अगर मैं नीचे से जगाऊं तो नीचे से भी मैं आपको उनका चित्र दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आप जो है तस्वीर देख सकते हो। तो एग्जैक्टली इन्हें यह वरदान था कि इनकी मौत जो है ना कोई जेंट्स करेगा ना लेडी करेगा। और ये देखिए किस तरह से लेटे हुए हैं, ना ऊपर होगी मौत ना नीचे होगी, किस तरीके से ये जो है बाण पे लेटे हुए हैं। इसलिए इसे बोला जाता है भीष्म पिता कुंड बोला जाता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं तीसरे पॉइंट पर। तो दोस्तों ये यहाँ का सेकंड पॉइंट था भीष्म पितामह का, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। और अब बचता है यहाँ का एक और पॉइंट जो मैं आपको घुमाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों ये यहाँ का जो है तीसरा पॉइंट है, जिसे बोला जाता है ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 3 पॉइंट बड़े मेन है, जो मैं 2 दिखा चुका हूँ, तीसरा ये है। तो इस सरोवर को, तो सरोवर का मतलब आप जानते हो कि पहले तालाब बोला जाता था, लेकिन ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर मान के चलिए आप लाखों जो है लोग जो हैं स्नान करने आते हैं। और इस समय की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, जैसे यहाँ पर कुंती घाट है, सावित्री घाट है, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको घाट मिल जाएंगे देखने के लिए। और बताना चाहता हूँ कि इसका भी इतिहास जो है महाभारत से जुड़ा हुआ है। गाइस देख सकते हो ये यहाँ का है सुकन्या घाट, ये देख लीजिए आप। दोस्तों अब मैं यहाँ का आपको एक मेन पॉइंट दिखाता हूँ। आप बीच में एक पॉइंट देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पेड़ है, ये सरोवर के बीचों बीच पॉइंट है। यहाँ पर जो द्रौपदी थी वो स्नान क्या करती थी, कपड़े बदलती थी, और ये बताते कि आज भी पानी वहाँ बहुत मीठा निकलता है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये देख लीजिए। और जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। दोस्तों जब आप यहाँ कुरुक्षेत्र में आते हो तो महाभारत का पूरा इतिहास आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैंने आपको 3 पॉइंट घुमाए और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और मैंने इससे अलावा 2 ब्लॉग और बनाए हैं, एक शेख चिल्ली का मकबरा उसके ऊपर बनाया है, और एक कल्पना चावला जो भारत की बेटी जो पहली बार अंतरिक्ष पर गई थी, वो ब्लॉग बनाए हैं। उन ब्लॉग को भी आप प्यार करें, और ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा है। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, और दुआओं में मुझे याद रखना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़।